बस्ती से शादी का अजब गजब मामला सामने आया है। एक युवक दूसरी शादी करने की कोशिश कर रहा था और इसी दौरान उसकी पहली पत्नी पहुंच गई। इसके बाद दोनों के बीच में हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हुआ, जिसके बाद खुशी के ढोल नगाड़ों के बीच में सन्नाटा पसर गया। मौके पर पुलिस पहुंची और अंत में शादी रोकनी पड़ी। बेचारा दूल्हा दूसरी बार शादी का लड्डू खाने से चूक गया। बाराती भी बेरंग अपने घर लौट गए। शादी मुबारक हो। हटो साहब हटो। कहाँ तलाक हुआ है? मीडिया ये देखिए, मेरे पास पूरा लीगल प्रूफ है। मेरे साथ ये वही लड़का है जो इसमें है। देखिए सेम शेरवानी पहना है उस बंदे ने। ये बस्ती का पैकोलिया थाना क्षेत्र का पिरेला गांव, जहां एक साधारण सी शादी में अचानक ऐसा बवाल मचा कि ढोलक की थाप, बाजे की धुन और हंसी ठिठोले सब एक झटके में थम गए। दूल्हा जयमाला के लिए मंच पर खड़ा था। परिवार वाले खुशियों में डूबे हुए थे और तभी स्टेज पर एक महिला की एंट्री होती है, जिसके आते ही पूरा माहौल बदल जाता है। वो महिला कोई और नहीं बल्कि स्टेज पर खड़े दूल्हा बने युवक की पहली पत्नी थी। नाम रेशमा। पहली पत्नी की एंट्री से शादी में हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया। एक ऐसा ड्रामा जिसने साधारण सी शादी को यादगार बना दिया। मेरे पास पूरा लीगल प्रूफ है। मेरे साथ ये वही लड़का है जो इसमें है। देखिए सेम शेरवानी पहना है उस बंदे ने। पति पत्नी के बीच में तीसरी की एंट्री कैसे होने जा रही थी? क्यों पति ने रेशमा से बेवफाई की और क्यों वो रेशमा से हाथ छुड़ाकर किसी और का हाथ थामना चाहता था? इसकी वजह बड़ी दिलचस्प है। ये पूरी कहानी शुरू होती है गुजरात के अंकलेश्वर से, जहां पढ़ाई के दौरान दो जवा दिल एक दूसरे के करीब आए। रेशमा और बस्ती के विनय आनंद शर्मा दोनों जवान थे। रातों की तन्हाई में किसी और की जरूरत महसूस होने लगी। पहले दोस्ती की आड़ में बातें शुरू हुई, लेकिन धीरे धीरे दोनों कुर्बत की इबारतें लिखने लगे। दो जिस्म पिघलते पिघलते एक जान हो गए। 9 साल तक ये रिश्ता कुर्बत के रास्ते होते हुए अपनी खूबसूरत मंजिल तलाशता रहा। एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई। इश्क की रवायतों के मुताबिक बच्चों के नाम तक डिसाइड हो गए। अंत में दोनों के परिवार ने भी रिश्ते के लिए हामी भर दी। 30 मार्च 2022 को कोर्ट में दोनों एक दूसरे के हो गए। कोर्ट मैरिज के बाद घर वालों ने भी धूमधाम से शादी की। सब कुछ नॉर्मल था, एक सामान्य दाम्पत्य जीवन की तरह। लेकिन इस कहानी के भीतर छिपाता एक ऐसा मोड़ जिसने आगे जाकर रिश्तों की नींव हिला दी। शादी के कुछ ही दिन बाद ही रिश्तों की गर्माहट सर्द होने लगी। दोनों के बीच खटास शुरू हो गई, मतभेद बढ़े, दूरियां बढ़ी और मामला कोर्ट तक जा पहुंचा। जो कभी हर कीमत पर एक होना चाहते थे, वो अब एक दूसरे से पीछा छुड़ाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे थे। रिश्ता कानूनी पचड़ों में फंस गया। कोर्ट के फैसले का इंतजार था। इसी इंतजार की घड़ी में विनय अपने गांव बस्ती लौट आया। इंतजार की घड़ियों में समय रफ्तार से भाग रहा था, लिहाजा विनय के घर वालों ने दूसरी शादी कराने का फैसला कर लिया। एक फैसले के इंतजार में दूसरा फैसला। शायद किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि कानूनी रूप से तलाक न होने से पहले दूसरी शादी करने का फैसला कितना गलत साबित होगा। एक फैसले से दूरी कहानी अब एक ऐसा मोड़ लेने वाली थी जो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं था। जिले के एक शादी समारोह में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पति दूसरी शादी कर रहा था और पहली पत्नी दल बल के साथ जयमाल पर एंट्री कर देती है। आपको बता दें, पत्नी द्वारा जमकर हंगामा काटा जाता है। यह पूरा मामला पैकोलिया थाना क्षेत्र के पिरेला गांव का बताया जा रहा है, जहां एक शादी समारोह में जो दूल्हा था वो उसकी पहले शादी हुई थी और दुल्हन अचानक एंट्री मार देती है। आपको बता दें कि लड़का गुजरात में रहता है, उसका पूरा परिवार, और वहीं नौकरी करते थे और उसकी शादी वहीं की रहने वाली एक लड़की से हो गई थी। विनय बारात लेकर पिरेला गांव पहुंचा। बैंड बाजे की धुन पर नाचते रिश्तेदार, दूल्हे की शेरवानी में चमकती खुशियां, मंच पर खड़ी दुल्हन और नए रिश्ते की शुरुआत के सपनों में खोए हुए परिवार वाले। इसी बीच जयमाला का समय हो चुका था। फूलों से सजा स्टेज जगमगा रहा था। दूल्हा पत्नी के इंतजार में स्टेज पर मुस्कुरा रहा था, लेकिन इसी पल स्टेज पर एक महिला दाखिल हुई, जिसकी आंखों में गुस्सा था, दर्द था और धधक रही थी विश्वासघात की आग। ये कोई और नहीं बल्कि रेशमा ही थी।
मेरे हस्बैंड दूसरी शादी कर रहे हैं। मैटर ऐसा हुआ था कि मैं और मेरे हस्बैंड स्कूल में साथ में पढ़ते थे। हमारा 9 साल का रिलेशनशिप था। हमारे में प्यार हुआ, फिर हमने कोर्ट मैरिज किया 30/3/2022 को। फिर फैमिली की अनुमति से हमने धूमधाम से पूरा सामाजिक शादी किया 8/12/2022 को। उसके बाद मैं इनके घर पे गई रहने के लिए, मैं 1 साल तक रही। फिर उसके बाद ये मेरी फैमिली वालों से नफरत करते थे, बोलते थे तुम्हें तुम्हारी फैमिली वालों से बात नहीं करना। फिर भी मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमें रक्षाबंधन पे घर जाने दें, तो उन्होंने बोला ठीक है आपका भाई आएगा तो हम जाने देंगे। तो मेरा भाई आया और मुझे लेकर गया, लेकिन रिटर्न में ये मुझे लेने नहीं आए। इन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे घर पे नहीं आऊँगा तुम्हें लेने, तुम्हें खुद आना है तो आ जाओ। मैंने बोला जैसे आप सामाजिक तरीके से मैं यहाँ पर आई हूँ वैसे ही सामाजिक तरीके से आप मुझे ले जाइए। पर इन्होंने तुरंत ही 4 दिन के अंदर लीगल नोटिस भेज दी कि ये लड़की घर से भाग गई है, सारा गहना लेकर भाग गई है और इसको अगर आना होगा तो अपने जो जिम्मेदारी है, जान की जिम्मेदारी की लिखान में करके लाएगी कि अगर तुम आओगी तो तुमको कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदारी पूरी तुम्हारी होगी। जैसे ही रेशमा ने अपने और विनय के रिश्ते का सच बताया, सब सन रह गए। ढोल नगाड़े अचानक थम गए। दूल्हा सन, दुल्हन के परिवार के चेहरे पर बेचैनी, मेहमानों के बीच फुसफुसाहट और फिर शुरू हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। सर वो मेरे से बार बार पैसे की डिमांड करते थे कि तुम तो कुछ लाई नहीं हो। मैंने सामान सब दिया था बट कैश पैसे मैं ज़्यादा नहीं दे पाई थी, तो उन्होंने बार बार तुम घर से ये नहीं लाई वो नहीं लाई। मेरे पास फोटो भी है। इनको विवाह था, आप इनके बारे में पहले नहीं समझ पाई थी? जी मैं इनको पहले नहीं समझ पाई थी। मैं थोड़े प्यार के जंजाल में आके मैंने इनसे रिश्ता आगे बढ़ाया और इन्होंने मेरे साथ ऐसा घात किया। और अभी हमारा केस चल रहा है कोर्ट में, अंकलेश्वर कोर्ट में, जो कि हमारा अभी डाइवोर्स फाइल नहीं हुआ है। हमारा सिर्फ 125 का केस चल रहा है और डाइवोर्स ना होने के बावजूद भी ये दोबारा शादी करने आए हैं यहाँ पे। रेशमा ने विनय का हाथ पकड़ लिया, सीधे मंच पर सबके सामने। उसने सबके सामने अपने रिश्तों की मुनादी कर दी। रेशमा ने एक ही सांस में सब कुछ कह दिया। 9 साल के रिश्ते की दास्तां, कोर्ट मैरिज, परिवार की मौजूदगी में शादी, सब कुछ। मैंने लड़की की बहन को जान करने की भी कोशिश की कि क्या सच्चाई है क्या नहीं। इसके बावजूद भी ये लोग ने शादी रचाया। मैंने लड़के से भी बात किया कि आप दूसरी शादी मत करें। कहाँ किया? जी मैंने शिकायत अंकलेश्वर में अपना पुलिस स्टेशन में किया, अपनी निजी पुलिस स्टेशन में, एसपी ऑफिस में किया है, महिला पुलिस स्टेशन में किया है। बस्ती में मैंने एसपी ऑफिस में किया है, यहाँ पे जो लोकल थाना है वहाँ पे किया है। मैंने मीडिया का सपोर्ट लिया है। चाहती क्या है? जी मैं ये चाहती हूँ कि ये शादी रुक जाए और मेरा पति गुजरात में जहाँ पे इनका घर है मैं इनके साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। शादी इनसे कहाँ हुई थी? जी मेरी शादी इनका गुजरात में अंकलेश्वर में हुई थी। रेशमा के एक एक शब्द स्टेज पर हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। हर कोई सन हो गया। उधर विनय के चेहरे से रंग उड़ चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पल भर में उसकी बारात, उसका मंडप और उसकी खुशियां कैसे उजड़ गए। थाना पैकोलिया के पिरेला गांव का एक प्रकरण संज्ञान में आया था कल। इसमें एप्लीकेंट जो हैं वो बाहर की रहने वाली हैं, अदर स्टेट की रहने वाली हैं। उनके द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई है कि उनकी एक शादी पूर्व में जो व्यक्ति यहाँ का रहने वाला है बस्ती का, उसके साथ हो गई थी, कोर्ट मैरिज हुई थी। तो उनका कहना ये था कि इन्होंने यहाँ पर दूसरी शादी के लिए तैयारी की है और ये शादी कल ही होनी थी। इसी बीच रेशमा ने बताया, शादी के दौरान विनय ने उसके खाते से लाखों रुपए ट्रांसफर कराए, गांव में उसके नाम से गाड़ी फाइनेंस कराई। उसके बाद विनय उसे छोड़कर चला गया और अब दूसरी शादी कर रहा है। रेशमा की बातें सुनते ही माहौल और गर्मा गया। दुल्हन पक्ष के लोग हक्के बक्के रह गए। मेहमानों के चेहरे पर परेशानी और गुस्सा भी साफ दिखने लगा। मामला बढ़ता देखकर किसी ने पुलिस को सूचना दी थी। कुछ ही देर में पैकोलिया थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। जहां कुछ देर पहले ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी, वहां पुलिस की मौजूदगी ने माहौल को पूरी तरह से बदल दिया। दूल्हे के चेहरे पर खामोशी थी, दुल्हन रो रही थी और रेशमा अपने हक के लिए डटी थी। इस संबंध में उनके द्वारा जो एप्लीकेशन प्राप्त हुई, उसके संबंध में परिवारीजनों से वार्ता की गई और परिवारीजनों से वार्ता के क्रम में उनके द्वारा स्वयं ये निर्णय लिया गया कि ये शादी तब तक के लिए रोकी जा रही है जब तक कि कोई अग्रिम विधिक फैसला ना हो जाए। तो ये पुलिस द्वारा इसमें नियमानुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई गई है। बाकी दोनों परिवारों के द्वारा इसमें एक विधिक फैसला लिया गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों से बात की, दस्तावेज देखे, कोर्ट मैरिज और कानूनी स्थिति की जानकारी ली और फिर तुरंत शादी को रुकवा दिया। शादी रुक चुकी थी।
घर बार से आए मेहमान खाली हाथ लौट रहे थे। किसी को खाना तक नसीब नहीं हुआ। गांव में चर्चा होने लगी। दूल्हे ने सच छुपाया, लड़की वालों को धोखा दिया था। बताया जा रहा, लड़की द्वारा बताया गया कि उसकी शादी लगभग 9 साल उसके साथ वह लड़का पढ़ता था और 9 साल लिव रिलेशनशिप में रहकर और उसके बाद कोर्ट मैरिज के बाद परिवार की रजामंदी के बाद उसकी शादी हुई थी और शादी के बाद से ही दोनों में अनबन चल रहा था, जिसका न्यायालय में मुकदमा भी चल रहा था। और लड़की द्वारा यह भी बताया गया कि अभी उसकी तलाक नहीं हुई और यह दूसरी शादी कर रहा था। जैसे ही दूसरी शादी की सूचना उस लड़की को मिली तो वह पूरे दल बल के साथ वहां पहुंची और शादी का विरोध करने लगी। जब इस पूरे मामले पर जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना लगी, पुलिस मौके पर पहुंची और शादी को रुकवा दिया। बस्ती की शादी का हाई वोल्टेज ड्रामा गांव की गलियों में आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। एक दुल्हन जिसका सुहाग बनने से पहले ही उजड़ गया, एक दूल्हा जिसकी नई जिंदगी शुरू होने से पहले ही रुक गई और एक पत्नी जो अपने रिश्ते, अपने हक और अपने सम्मान के लिए अंतिम दम तक लड़ने को तैयार खड़ी रही। ये कहानी सिर्फ एक शादी का बवाल नहीं बल्कि चेतावनी है। अगर रिश्तों में झूठ और विश्वासघात होगा तो वो ज्यादा दिन तक पर्दे में नहीं रह सकता। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।